दोस्तों ये मुफ्ती साहब हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। दोस्तों इनकी वीडियो में वाकई में बहुत दम होता है। जब इनका स्पीच तकरीर सुनेंगे तो आप खूब हंसेंगे दोस्तों, लेकिन इनके बातों में बहुत दम होता है दोस्तों। चलिए वीडियो देखते हैं दोस्तों, फिर बात करते हैं। अब आजकल में हलवे कौन में रोजा कौन में मिन्नत मानत है। या अल्लाह हमारी काम बन जाए तो हम गाजी सरकार के वहाँ बकरा ज़बह करेंगे। बहुत से कहे हम अजमेर शरीफ में चादर चढ़ेबे। अब तुम तो मुंह से कह दियो, और अजमेर चादर चढ़ाना कितना कठिन काम है बताओ। आदमी पैसा करे, फिर अजमेर का सफर तैयारी करे, फिर वहां चादर चढ़ाए। तुमने कह दिया गादी बाबा के यहाँ बकरा ज़बह कराएंगे, तुम तो मुंह से बोल दियो। अब बकरा ज़बह कराने में कितनी मेहनत है। एक इमाम साहब ऐसे रहे, उनके मेहरुआ मौलवीन मिन्नत मान दी कि अल्लाह हमारी काम कह दो तो हम गादी बाबा के वहाँ बकरा ज़बह करेंगे, काम मौलवीन के रोएगा। अब मौलवी की तनख्वाह बेचारे कत्ती रहते 5,000 रुपया महीना। अब वो 5,000 में घर कैसे चलाए, बकरा कैसे खरीदें। जोरत बटोरत बिचरो बकरा एक ठो खरीदिन, उसके बाद और सामान खरीदिन। अब टराली वाला नहीं मिले, बहरे चले जाए वाला। अब टराली वाला मिल गया तो खाना बनाए वाला नहीं मिले, और जत्ते मौलवी नहीं पाए उतने मौलवी आए के घरे मौलवी पर सवार हो। कहा या के मुंह बहुत चलत है, यह बहुत मिन्नत मानत है, जत ही ढूंढ के लाओ सब। अब जब मौलवीन पर सवार हो लगे तब मौलवीन कोच फैले नहीं। एक दिन कहने गाजी बाबा आपकी पुरिया जो अपना मनबे। बताओ ये क्या बात है। मिन्नत मानो कि अल्लाह अगर मेरा काम फला पूरा हो जाए तो हम 4 रकात नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह मेरा काम फला हो जाए तो मैं रोजा रखूंगा। बिल्कुल मिन्नत ऐसी माना करो जिससे तुम्हारे शौहर पर मुसीबत ना आए। बिल्कुल वो मिन्नत क्या है कि अपने घर वालों को तकलीफ में कर दो। साहबी ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरा काम हो जाए, मैं शिफा पा जाऊं तो काबा की चौखट चूमूंगा। शिफा पा गए तो मदीना मुनव्वरा है। सरकार से कहने लगे मैंने मिन्नत मानी थी, मैं ठीक हो गया हूँ, काबा की चौखट कैसे चूमूं। कहा चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल में गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं कि मक्का जाऊं, 400 किलोमीटर है यहाँ से, और पैदल भी नहीं जा सकता, कैसे जाऊं मैं मक्का नहीं जा सकता, अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूं। तो सरकार ने जवाब दिया था इरजी इला बैतिका, ऐ सहाबी मक्का नहीं जा सकते तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने घर में जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट चूमने का सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है माँ के कदमों की बरकत। माँ के कदम चूमो, गोया कि तुम काबा चूम रहे हो। ऐ लोगो माँ की ताजीम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा के लिए चादर बिछाया था। एक मैदान में देख लिया था कि माँ हलीमा आ रही हैं, तो हदीस में है कि कामा लहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल उनकी ताजीम के लिए खड़े हो गए। वह बसता लहा रिदाहु, और रसूलुल्लाह ने उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछा लिया। सुभान अल्लाह। तो लोगों अपने माँ बाप की कदर करो। बिल्कुल। माँ की, बाप के हाथ को चूमो, कभी माँ बाप की खिदमत करो। कुरान करीम में 17 जगह, कई जगह 17 आप लोग, 17 जगह अल्लाह ताला ने एक तरफ अपनी इबादत का हुक्म दिया तो दूसरी तरफ माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया। बेशक जहां जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया वहीं वहीं कहा माँ बाप की खिदमत करो। एक जगह फरमाया अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैनि ihसाना, माँ बाप की खिदमत करो। लेकिन आज माँ बाप की खिदमत लोग नहीं करते। पीर साहब आ जाए तो उनके हाथ चूमे के लिए परेशान होते। अभी हमारे ननपारा में बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान आएंगे तो ननपारा वाले उनके हाथ चूमे खातिर इतना परेशान कि हमारे मौलाना अली मुल्ला रहा, उनका दबाए दी नीलमारी में सब, उनके पसुरी पिराला कुर्ता उनके फाड़ दी। बताओ पीर का हाथ चूमने के लिए है। पीर साहब आज है तो मुरीद जुट जे है पैर दबावे खातिर, 10-10 मुरीद उनके पैर दबाई। और पीर इतने बड़े काहिल, लागत है 100 बीघा जोत किया है, परे दबुआवा करी है। जब पीर इतना बड़ा काहिल तो मुरीद कामयाब हुई। इंसान की कामयाब बर्बादी का सबब सबसे बड़ा काहिली है। सही बात है। बताते हैं 2 आदमी बहुत बड़े काहिल रहे।
दोनों कहिलवा एक दिन साथ में निकले, रास्ते में एक बैर के बिरवा देखिन पकी पकी बैर लाग रहे हैं, तो दोनों काहिल के नीचे लेट गए। सोचिन को यही तो तूर के खवाए दे तो खाई लिए जी। दोनों परे बैर के बिरवा के नीचे, एक पैर इत्तेफाक से बैर पकी रहा है, वो गिरी नीचे। अब वो गिरी पड़ी, दोनों देखें कि कोई गुजरत उठा के रख दे, मुंह में तो खाई ली। इत्तेफाक से एक राहगीर गुजरा, जब गुजरा तो दोनों में से एक थोड़ा कह दे इधर इधर आवा, तो कह दे बैरिया उठा के हमरे मुंह में धई दे, तो उठा के धई दे तो कह जाए लाग। तो कहिलवा पुकारा, तो कहाँ जाते रहे, इधर लौट, हमरे मुंह से बीवा को निकाली रे। और लौटा 2 लात मारी संगे, सारे बियो मुंह से नहीं निकाल सका था। तो बगल वाला काहिल लेटा रहा, कहे सौरी का 2 लात मार। अब मेरे मुंह पर कुत्ता मुंह उतत रहा है, तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई रहा हमारी का 2 लात। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या तरक्की कर सकते हैं। सही बात। पीर इतना बड़ा काहिल है? आएंगे घर में पैर दबवाते रहेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। याद रखो, ऐसे पीर नहीं हो सकते, दज्जाल तो हो सकते लेकिन पीर नहीं बन सकते। सही बात है। पीर वो है जिसकी नमाज बाजमात न छूटे। सुभान अल्लाह। मेरे खन्नापुरवा में एक बाबा आए, 8 दिन होएगा बाबा का गांव, और एको दिन उनका हम मस्जिद में नहीं पावा। एक दिन मगरिब पढ़े तो 4-5 मेहरुआ खड़ी फसर मस्तब करे, तो हम मुझ सुने तो आगे बढ़ गए। उनके कहा बात, तो सब कहा कहते हैं, अरे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा कौन जलाली बाबा? कहने बहुत जलाली बाबा मौलाना भैया। तो हम कहा कुछ देखो? कहने मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे बंडल में आग लगा के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हो बाबा। तो हम कहो जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो? दुनिया का नशा एक बीड़ी में पुरिया जाता है, और पूरे बंडल पिए थे तब का नशा पुरिया आता है। बताओ ऐ लोगों, पीर की खिदमत बाद में है, माँ बाप की खिदमत पहले है। मारहरा उर्स कासमी होता है, हुजूर नजीब मियाँ किबला हर साल ऐलान करते हैं, लाखों की तादाद में मुरीद जाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि ऐ मुरीदो, तुम पीर के यहाँ आए सोच कर कि पीर तुमको जन्नत दिलवा देगा। ऐ मुरीदो सुन लो, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, जन्नत अल्लाह तुम्हें दे नहीं सकता। सही बात पीर है। के कहने से जन्नत नहीं मिलेगी, माँ बाप के कहने से मिलेगी। इसलिए लोगों, माँ बाप को राजी करो, नमाजों की पढ़ने की कोशिश करो, बिल्कुल, और एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की कोशिश करो। बिल्कुल, अपनी माँ बाप की खिदमत ज्यादा से ज्यादा करें दोस्तों, और एक दूसरे का हेल्प करें। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।